श्री शिव महापुराण की जय। सभी भगवत प्रेमियों को भगवान शिव जी की यह कथा सुनने के लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। पीछे के अध्याय में आप सभी भगवत प्रेमियों ने सुना कि किस प्रकार से भगवान गणेश जी ने माता पार्वती के कक्ष में जाने से शिव जी को रोका और उसी से आहत हो भगवान शिव ने अपनी सेना और अपने गणों को उससे युद्ध करने के लिए भेजा। तब भी भगवान गणेश जी ने सभी को परास्त कर दिया। अंततः शिव जी ने अपने त्रिशूल से भगवान गणेश जी का मस्तक काट देते हैं। तब कलह को उत्पन्न करने वाले कलह प्रिय देवर्षि नारद जी यह बात माता पार्वती से जाकर बता देते हैं और इतना बताकर वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब आगे की कथा में आज भगवान गणेश जी का क्या जीवन चरित्र रहा, क्या रहा, कैसे उन्हें सिर लगा या नहीं, आज की यही कथा हम श्रवण करने वाले हैं। आज इस एकादशी के महापर्व पर नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, तब उस वृतांत को सुनकर महादेवी ने क्या किया, कृपा कर मुझे वह समस्त कथा सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, गणेश जी के सिरोच्छेदन से अर्थात सिर कट जाने से शिव जी के गण पटहा बजाकर महोत्सव करने लगे। जब गणेश जी का सिर कट गया तब भगवान शिव जी के गण विभिन्न प्रकार के बाजे बजाकर महोत्सव करने लगे। इधर माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया। वह कहती हैं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे बड़ा दुख प्राप्त हुआ है। इस संसार में शायद मैं ही दुखी हूँ। सब देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र का संहार कर दिया है। अब मैं सबका नाश करूँगी और प्रलय भी लाऊंगी। प्रलय अर्थात मैं प्रलय कर दूंगी। इसी प्रकार से माता दुखी होकर पार्वती ने 100,000 शक्तियों की रचना कर डाली। कितनी की रचना कर डाली माता ने? 100,000 शक्तियों की रचना कर डाली। तब वे निर्मित शक्तियाँ माता जगदम्बा शिवा को प्रणाम कर कहने लगी, हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे शीघ्र अति शीघ्र बताओ। तब देवी ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा से जाकर देवताओं की सेना में जाकर उनका प्रलय कर डालो। देवता, राक्षस, ऋषि और अपने पराये जो भी मिले उन्हें हट से भक्षण कर जाओ। जो भी माता पार्वती की शक्ति के द्वारा यह आज्ञा दी गई, वे शक्तियाँ क्रोध से तत्पर हो सब देवता आदि को भक्षण करने लगी। जहाँ देखो वहाँ शक्तियाँ ही शक्तियाँ दिखाई देती थी। वे देवताओं को अपने हाथ से पकड़कर उनका भक्षण कर लेती, अर्थात मुख में डाल लेती। उनके इस कर्म को देखकर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता अपने जीवन की आशा न रही और वे कहने लगे, क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेंगी क्या? अब वर्तमान स्थिति में क्या किया जाए? इस पर सबने एक स्वर में विचार किया। यदि गिरजा देवी प्रसन्न हो जाए तो यह सब कार्य बन जाएगा और देवी की कृपा से यह जो प्रलय मच रहा है, यह प्रलय भी शांत हो जाएगा। लौकिक की गति देखते हुए शंकर जी बड़े दुख को प्राप्त हो सबसे को मोहने लगे, परंतु शक्तियों के आतंक से देवता निष्प्राण हो रहे थे, अर्थात उसमें प्राण भी नहीं रहे थे, क्योंकि जब माता के क्रोध से उत्पन्न हुई शक्तियाँ माता की आज्ञा अवश्य पालन करेंगी। पार्वती का महाप्रकाशित तेज सभी को संतप्त कर रहा था। सारे देवता भयभीत हो गए, दूर स्थित थे। उसी समय दिव्य दर्शन, कलह को उत्पन्न करने वाले दर्शन प्रिय नारद जी वहां आए था। ब्रह्मा, विष्णु आदि को प्रणाम कर शक्ति स्थापना का विचार करने लगे। सब देवताओं ने कहा, हे नारद, तुम्हें अग्रणीम बनाकर शिवा के पास चलने का हमने प्रस्ताव विचार किया है। सबने शिवा के पास पहुंचकर उनके अनेक स्रोतों से उनकी स्तुति की।
सबने उनकी स्तुति की। उसे सुनकर वह परा देवी कुछ न बोली और क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखती रही। तब ऋषियों ने कहा, हे देवी, क्षमा करो, क्षमा करो। इस समय संहार होना चाहता है, अर्थात संहार हुआ चाहता है। हे अम्बिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनको तो देखो। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवता आदि खड़े हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं। हे परमेश्वरी, अब इन सब का अपराध क्षमा कीजिए, हम सब व्याकुल हैं, हमारी शांति कीजिए। जब इस प्रकार कहते हुए सब देवता बड़ी दीनता और व्याकुलता से हाथ जोड़ी उस चंडिका भवानी के समक्ष खड़े हुए थे, तब भगवती ने करुणा कर उन सभी देवताओं से इस प्रकार बोली, यदि मोए मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम सबके मध्य में पूजनीय हो जाए तो यह संहार रुकेगा, अन्यथा कदापि नहीं रुकेगा। तब भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिव जी से इसके लिए प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, ठीक है, हम लोगों को वही करना चाहिए जिसमें सब लोगों का कल्याण हो, सबका हित हो और सबका मंगल हो। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ से उत्तर दिशा में जाओ और पहले जो मिले उसका सिर काटकर गणेश जी के सिर में जोड़ दो, तो यह जी जावेगा। यह सुनकर देवता गणेश जी को लेकर उत्तर दिशा की ओर गए और प्रथम उनको एक दंत वाला हाथी मिल गया। उन्होंने उसका सिर काटकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया। फिर उसे अच्छी तरह धोकर उनकी पूजा की और विष्णु जी ने कहा, अब जैसे उचित हो वह सब कृत्य आप कीजिए। तब विष्णु जी ने वेद मंत्रों के योग से अभिमंत्रित कर शिव जी को स्मरण कर गणेश जी पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही वह बालक शिव जी की इच्छा से जाग उठा। बोलिए भगवान गणेश की जय। उस गजमुख रक्तवर्ण सुंदर कांतिमान बालक का प्रसन्न बदन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही देदीप्यमान थी। शिवापुत्र को जीवित हुआ देख सबका दुख दूर हो गया। सबने प्रसन्न हो उन्हें देवी को दिखाया। पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित हुआ देख प्रसन्न हो गई। बोलिए देव देवीश्वर महादेव की जय। बोलिए भगवान गणेश की जय। तब पुनः नारद जी बोले, हे ब्रजेश्वर गिरजा, पुत्र के जीवित होने पर, अर्थात जब उन्हें प्राण उनके शरीर में आ गया, जीवित हो गए, तब क्या हुआ, कृपया करके यह भी कथा सुनाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया है तो वह बहुत प्रसन्न हुई और दोनों भुजाओं से पकड़कर उसका आलिंगन करने लगी। अनेकों प्रकार के भूषण, वस्त्र आदि जो है उन्हें वर दिया तथा यह भी कहा, हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर जो यह सिंदूरी रंग की आभा है, इस कारण मनुष्य पुष्प चंदन आदि सहित तुम्हारी सिंदूर से पूजा करेंगे। तुमको सब सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम्हारी पूजा से निस्संदेह सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। पुनः सब देवता शिव जी की पूजा कर भक्ति पूर्वक पार्वती जी के समीप गए और महेशानी के उस पुत्र को तीनों लोकों के सुखार्थ शिव जी की गोद में बैठाया। शिव जी ने अपने कर कमलों को उनके सिर पर फेर कर, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उठकर शिव जी को प्रणाम किया तथा सब देवताओं को प्रणाम करते हुए उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगा। तब त्रिदेव, तीनों देवों ने उन्हें वर दिया, सबका पूजन और गणनाथ कहा। तब से गणेश जी विघ्नहर्ता, सर्व काम फलदायक हुए। साथ ही त्रिदेवों ने यह भी कहा, पहले मनुष्य इनकी पूजा करेगा, फिर हमारी। तदंतर पहले शिव जी ने सभी मांगलिक वस्तुएं मंगाकर गणेश जी की पूजा की, फिर विष्णु जी ने, फिर ब्रह्मा जी ने, फिर पार्वती ने तथा इनके पीछे अन्य समस्त देवताओं ने बड़े आदर से भगवान गणेश जी का पूजन किया। फिर सब देवताओं ने एक स्वर में गणेश जी को सर्वाध्यक्ष कहे, अनेकों वर दिए। हे मुनीश्वर, उस समय पार्वती जी को जो प्रसन्नता हुई वह मेरे चारों मुख से मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता।
देवताओं की दुदुम्भी बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। गणेश जी के प्रतिष्ठित होते ही जगत में स्वस्थता प्राप्त हो गई और बड़ा महोत्सव हुआ। सबका दुख दूर हो गया। विशेषकर शिव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब देवता शिव पार्वती और गणेश जी की बारंबार प्रसन्नता करते हुए अपने स्थान को लौट आए। पार्वती कोपहीन हो गई और शिव जी पूर्वत उनके समीप बैठ गए। हम विष्णु जी शंकर जी से आज्ञा ले शिवाशिव की भक्ति का सेवन करते हुए अपने लोक को लौट आए। तुम भी अपने लोक को गए। जो इस मंगलदायक आख्यान को नियम से सुनेगा व पढ़ेगा सब मंगलों से परिपूर्ण हो। गणेश जी के प्रसाद में उन्हें सभी मनोरथ की प्राप्ति होगी। बोलिए गणेश भगवान की जय।